हाँ अब देख, किस मौर्य शासक को मतलब जासूसी प्रणाली की शुरुआत करी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही जासूस हो, रो एजेंट है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वो भी टाइम रो की शुरुआत करी है, मान लो चंद्रगुप्त मौर्य जासूस प्रणाली की शुरुआत करी, मौर्य शासक वही चंद्रगुप्त मौर्य। और देख, महापद्मनंद नंदवंश को संस्थापक हो, उपाधि एकराट की उपाधि ली हो, एकराट है ना, एक रात ये वाले एक रात महापद्मनंद है ना, पद महापद्मनंद एक रात ठीक है। और धनानंद इसके शासनकाल में अलेक्जेंडर आया। कौन आयो? अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी में। यह नंदवंशम का अंतिम शासक था। घनानंद हो जो कि नंदवंश को आखिरी शासक घनानंद हो, की शुरुआत करी महापद्मनंद संस्थापक को। और 326 का महीना 326 ईसा पूर्व है ना, कहीं करियो अलेक्जेंडर आक्रमण कर दियो ये धनानंद का टाइम में, ठीक है, बस ध्यान रख। और कहीं है और है हाइड स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस की सेना के बीच हुआ। कट हुआ झेलम नदी के किनारे हो। इस युद्ध में पोरस मतलब हार गयो, और सिकंदर तो जीतनो ही हो। 1326 में हो युद्ध, बस खत्म। चंद्रगुप्त मौर्य वंश को संस्थापक ध्यान है। 320 के महीने कौटिल्य की मदद नंदवंश ने स्थापित किया। नंदवंश को अंतिम शासक घनानंद ने हरायो है ना जी, घनानंद हो ना, वह नंदवंश को संस्थापक बिन और चंद्रगुप्त हरायो मारियो ये घनानंद ने। और इन हरार सिंहासन पर वो बैठ गयो कि सिंहासन पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व, बस। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। कौटिल्य की पुस्तक ही अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का मायने भी जासूसी के बारे में लिखे हुए, और अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक है ही भी। और मौर्य वंश के समय अवधि, हाँ वो देख वो ये चीज़ा का आई को ना एग्जाम ये तो कौन ध्यान, लेकिन ये पहले आती थी टीसीएस के ज़माना में। सीता अध्यक्ष कौन हो मौर्य वंश के समय में? सीता जी का कृषि करती है मान लो है ना, तो सीता जी कृषि करती, तो सीता अध्यक्ष कौन तो कृषि अध्यक्ष होतो। और समाहर्ता कि समान हरतो है ना, वो लोगों को समाहर्तो मतलब समान हरतो, यानी कि राजस्व क्यों भरे? सामान मतलब सोना चांदी भरे हुआ, तो सामान्य संग्रह कर दियो वहाँ को है ना, समाहर्ता। और सुनिधाता कौन हो? मुख्य कोषाध्यक्ष अधिकारी हो। मुख्य कोषाध्यक्ष अधिकारी जो को कोष इकट्ठा कर तो भी सन्निधाता बोलता। और धम महामता की शुरुआत अशोक करी है ना, अशोक पहली बार धम महामता बनायो पद बनायो। कौन बनायो? धम महामता है ना, जो को अशोक बनायो पद हो। यार एक मायने कहीं करियो जहाँ लोग धर्म को पालन करे या कौन करे बी के बारे में वो धम मतलब धर्म याद रख, और धर्म को पालन करे या कौन करे बी के बारे में धम महामता देख तो, बस। और ये क्वेश्चन तो कहेंगे उन्हीं को मारा 2 आया पेपर में दिल्ली पुलिस वाला का है ना जी। को किसी स्मारक है जगह स्थापित सेलाया भी उस ढंग मेल खावे, तो जी हाँ ओ कोनी इका इंडिया गेट की तो कहीं है नीचे है ना। यहाँ कुतुब मीनार है ना, बा इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली है बा, बिल्कुल कुतुब मीनार तो वो सही है। और अब देख हटे नीचे, यहाँ खजुराहो का मंदिर है, कौन बनाया? चंदेल शासक बनाया। की जगह है? एमपी का महीना। और कंदरिया और बंदरिया कहीं करा खुजावा है नहीं हिमालय। बंदरिया कंदरिया है जो कि खुजावा, तो ये दोनों खटाए कंदरिया महादेव चूचे चाहे खजुराहो पूछा, ये दोनों का दोनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और किएड है कंदरिया महादेव मंदिर है ना, बी की दीवाना पर कंदरिया महादेव खजुराहो को में टैग दी, कंदरिया महादेव का मंदिर पर वात्स्यायन कामसूत्र लिखो ना, कामसूत्र कौन लिखे? वात्स्यायन लिखो है ना, एक यान है ना, कामसूत्र कौन लिखो? वात्स्यायन लिखियो। और एक कंदरिया महादेव मंदिर एक दीवार पर एक वर्णन करेडो अभी चीज़ के बारे में, ठीक है। और इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट हवा महल इंडिया गेट आगे ना, तो एक करवाइड है इंडिया गेट, रोमन वास्तुकला पर आधारित है वो, और किसी रोमन वास्तुकला पर आधारित है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर और 5 मंजिला। पहली मंजिल कौन बनाई बता? कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का याद हूँ। अरे तो छोड़ की बताइए कन्या के बारे में, बख्तियार काकी का याद हूँ बनवाई वो। और दूसरी मंजिल, दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल कोई कौन बनाई हुआ? तो मिस बनवाई शायद। और से ऊपर आखिरी मंजिल फिरोज शाह तुगलक शायद आई है ना। अब वो देख, हड़प्पा में गोलाकार ईंटों को चबूतरा बनाया। अब सोच, मैं इतनी नहीं याद करूँगा, छोट बट और बोल जाए। देख, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी एक दूसरा नाम, ठीक है। एक महीने गोलाकार ईंटों कोई चबूतरा, और चबूतरा तो ध्यान का ही काम हो, आपने बोले ना चबूतरा दाना नाक बड़ा,
है ना। कबूतरा ने चबूतरा, कबूतरा ने मोरिया ने बिन चबूतर ही तो बोला है चबूतरा। गोल ईंटा को चबूतरा बनाया हा बिन धार्मिक अनुष्ठान की हर थोड़ी बनाया है ना। वो चाल मान ली टाइम चाल बनाई बोला अपन कहीं अब जी हाँ। हर इन चबूतरों में गेहूँ और जौ चबूतरा में तो गेहूँ और जौ का बीज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है क्योंकि नाक है। लेकिन इन धार्मिक अनुष्ठान थोड़ी कर सी चबूतरा में धार्मिक अनुष्ठान कौन करे, जानवर ना के मैंने यहाँ मान ले हो तो भी यहाँ धान इकट्ठा करवा को चबूतरा अभी टाइम धान इकट्ठा करवा को, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान कौन नहीं होगी। धार्मिक अनुष्ठान तो गेहूँ और जौ क्या मिलता तो कौन धार्मिक अनुष्ठान में गेहूँ और जौ ना खाई ले कौन नाकता भाई तो ठीक है। तो आ चीज़ गलत ही मतलब वो एक सही है यार, आ चीज़ गलत है वो एक सही है। ये धार्मिक अनुष्ठान को नहीं है, ये गेहूँ और जौ का बीज तो मिला लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान को नहीं है, बस बात है। यानी कि एक असत्य है आर सत्य है। मोहनजोदड़ो का यो महान स्नानागार के साक्षी और महान देख हाँ महान अन्नागार और महान स्नानागार दोनों मिलिया। महान अन्नागार भी और महान स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो वहाँ। मोहनजोदड़ो मृतका को टिल्लो हुआ याद रख जी। इसका खोज करता आप मोहनजोदड़ो का R D बनर्जी 1922 में खोजियो। सिंधु नदी के किनारे है वो, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना। देख हड़प लियो रवि ये क्योंकि इन दया को नहीं, हड़प लियो रवि इन दया को नहीं, ये हमारा 1921 का महीना एक महीना है। 6 अन्नागार मिले हड़प्पम 6 अन्नागार खोज करता दयाराम साहनी 19 के रावी नदी के तट पर। यार मोहनजोदड़ो तो ही सिंधु तो ही मैंने महान स्नानागार ये याद रख जब है। नाली प्रणाली कहीं की नाली प्रणाली ही एक ग्रिड ना यार कहीं नाली प्रणाली छोड़ वही ठीक है। नाली प्रणाली ही ग्रिड वाली सड़कें गलियां जो समकोण एक दूसरे को काटती है। यानी नाली प्रणाली ही बिन बोलता ग्रिड पैटर्न में बनाई है। अब पूछते नाली प्रणाली की के पैटर्न में ग्रिड पैटर्न यहाँ बनाई यहाँ नाला यहाँ ही मतलब एक दूसरा यहाँ काटती 190 डिग्री के समकोण पर समकोण तो ये समान कोण बना 90 डिग्री एक दूसरे को काटती थी सड़कें और गलियाँ है ना। चाहे गलियाँ हो चाहे सड़कें हो भी एकदम 90 डिग्री पर काटती वो हो नाली प्रणाली असल में। अठ है धोलावीरा तो 3 भागों में विभाजित हो धोलावीरा, लेकिन चन उदड़ो गढ़ गोनियो चन उदड़ो एक गढ़ गोनियो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित हो और चन उदड़ो गढ़ गोनियो ये मान ले ये याद करना तो नहीं कर। आ ऐट है नगर नियोजन तो समझ तू मतलब याद करो सागर सकते हैं मतलब नगर नियोजन ना देख गढ़ कहीं है और निचला नगर कहीं है। सोच गढ़ कहीं है वोट इज गढ़ थारा है छपारा में भी है, छपारा में गढ़ है तो सोच बे छोटा ही तो है गढ़ बड़ा थोड़ी बे छोटा ही तो है गढ़ तो छोटा है यार। दीवारों चारों तरफ घेरेड़ा है बे है ना। छोटा है यार ऊंचा नगर मतलब ऊपर बनेड़ा है यहाँ पहाड़ यहाँ थोड़ा ऊंचा ही तो है बे यार। दीवारों चारों तरफ घेरे रहे और विशेषता की कहीं है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भी टाइम सार्वजनिक सगड़ा लोगों के खातिर बनेड़ा गढ़ तो एक ही उद्देश्य है पे छोटा तो है गढ़ लेकिन पे ऊंचा बनेड़ा है ऊंचा नगर में बनेड़ा थोड़ा ऊंचा यहाँ दोहरा पर से किए हुए है ना तो दोहरा पर है और ये चारों तरफ दीवारों में ढकेड़ा है ये सार्वजनिक उद्देश्य की खातिर बने हुए सगड़ा लोगों खातिर। और निचला नगर किन के बड़ा है निचला नगर जगह लोग रहे ना नीचे है ना नीचे ये है बड़ा नगर ये है बड़ा लेकिन निचला नगर है ये नीचे रहे है लेकिन है तो बड़ा ये बनेड़ा। और ये भी चारों तरफ दीवारों ढके रहे और ये आवास की खातिर है आवास और भवन है जी स्कूल अपनी नीचे तो है बड़ी है निचला नगर है नीचे है चारों तरफ दीवार ढकेड़ी है स्कूल अपनी बड़ी है और नीचे रहे चारों तरफ दीवारों ढकेड़ी है और आवास और भवन जियान को है भवन जियान की इमारत है बड़ी सारी तो बस होको याद तो कोनी काम को और देख 22 23 कत सवाल 3 सवाल हो रहे खाता करा चालो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अब एकदम मतलब तू केवे कहीं हर कोई लगा सके बिना पढ़ने सवाल बिना पढ़ने कर सके थोड़ा दिमाग यूज करे बढ़ जाना। अब सोच किया ना बात क्या की मैं यहाँ की देख निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय गायन संगीत कहाँ एडो है संगीत नृत्य कौन एडो कहीं है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत कहीं है संगीत शास्त्रीय गायन संगीत एक प्रमुख रूप अमुकी से वो गायन है संगीत है अरे नृत्य है तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी तमिलनाडु कुचिपुड़ी बे है जगह ये तो नृत्य है ओडिसी मणिपुरी कथकली है ना ये तो नृत्य है सगड़ा ये सगड़ा नृत्य है तो गायन संगीत थोड़ी है गायन संगीत तो वो है ध्रुपद बस तुक्को ही मारा तो ही सही है
तुक्को मारे तो भी सही है यार। वो तो ध्यान ही है। कथकली है देखो, कथा को मतलब कथकली का मैंने कथा करे आ जाए, मतलब ज़्यादा कथा के वो यूपी को है, भरतनाट्यम तमिलनाडु को, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को है, और ये सगला को भरतमुनि करिए नाट्य शास्त्र में लिखे है। हाँ, अब ये चीज़ ध्यान रखना तुम थोड़ो। जहाँ अब आप बात की करी ध्रुपद की, ध्रुपद एक आई है शास्त्रीय गायन संगीत है। एक श्याम ज़्यादा ध्रुपद कौन बनाया? तानसेन बनाया। लिख लीजिए, ध्रुपद श्याम तानसेन बनाया। तानसेन कौन हो? म्हारो दरबारी कवि है ना। ये तानसेन कौन हो? तानसेन हो एक वास्तविक नाम हो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे तानसेन को नाम हो। तानसेन की उपाधि कौन दी? वो दी, ठीक है। ग्वालियर या रीवा घराने से संबंधित हो। एक तानसेन को पूछा है भाई किसे घराना, तो ग्वालियर और रीवा घराना से संबंधित हो। ग्वालियर के राजा जी तानसेन हो ना, वो पहले ग्वालियर के राजा कन रामचंद्र कन, राजा रामचंद्र कन हो। ग्वालियर का एक राजा राजा रामचंद्र, और भी को रामतनु पांडे हो मतलब तानसेन हो है ना। राजा रामचंद्र के दरबार में भी कुछ एक बार एक दिन बटन गयो ग्वालियर में, जहीं लेर आ गयो सागे तानसेन ने, क्योंकि बढ़िया लाग्यो, बढ़िया संगीत सुना तो, ठीक है। लेर आ गयो बिन अखबार के द्वारा नवरत्नों में शामिल हो गया, और यहाँ को कवि हो मतलब आग लगा दे तो ये मान ले, तो वो शामिल कर लियो बस आपके नवरत्न में अकबर नवरत्नम। और मियाँ की उपाधि सुबोधित की, इन मियाँ की उपाधि दी, तानसेन ने मियाँ की उपाधि दी। और वो देख, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा गर्म नहीं है? गर्म किसी को नहीं है मुँह, गर्म जलधारा किसी को नहीं, और ठंडी मतलब गर्म नहीं है। तीन तो गर्म उसी के महीने, अरे एक ठंडी उसी, मतलब कहने को मतलब वही तो है। इन पूछोगे गर्म नहीं है, गर्म नहीं है कौन महासागरीय जलधारा गर्म को नहीं, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म हुआ है, क्रोशिया गर्म हुआ है, अलास्का गर्म हुआ है, लेब्राडोर है जो कि ठंडी हुआ है, ठंडी जलधारा, ठीक है।